जीरो ऑर्डर रिएक्शंस शून्य कोटि की अभिक्रिया, इसकी परिभाषा हम लोग पढ़ी हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर रहे हैं हम लोग। ऐसी अभिक्रिया जिसकी अर्ध आयु काल पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या बोले? ऐसी अभिक्रिया जिसकी अर्ध आयु काल पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका डेरिवेशंस जो है हम लोग आज सीखेंगे कि इसका डेरिवेशंस क्या होता है, कैसे हम लोग इसके लिए फार्मूले का निगमन करते हैं। मान लीजिए एक अभिक्रिया है जिसमें ए अभिकारक है और ये उत्पाद में बदल रहा है। ए की प्रारंभिक मात्रा है ए ग्राम। शुरू में तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं, तो मान लीजिए 0 ग्राम। टी समय के बाद x ग्राम प्रोडक्ट बना, तो जो बचा होगा वो a माइनस x ग्राम होगा। ये प्रारंभिक अवस्था में है, ये टी समय के बाद है। रेट ऑफ रिएक्शन माने अभिक्रिया की दर पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता है। जीरो ऑर्डर में यहाँ लिखेंगे 0, फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ लिखेंगे 1, सेकेंड ऑर्डर में यहाँ लिखेंगे 2, थर्ड ऑर्डर में यहाँ लिखेंगे 3। लिख करके सूत्र का निगमन करते हैं। क्योंकि हम लोग जीरो ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0। आर का मान dx/dt होता है और इसको हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे। अब इसका मान 1 होगा, अर्थात dx बराबर kdt। यदि हम दोनों पक्षों का समाकलन कर दें तो x बराबर आएगा kt। यदि हम बाउंड्री कंडीशन लगा दें, बाउंड्री कंडीशन क्या है? एट t बराबर 0 x बराबर 0। एट t बराबर 0 x बराबर 0। यदि हम इसमें मान रख दें, t का मान 0 रख दें, x का मान 0 रख दें, यहाँ पर प्लस c भी रहेगा, समाकलन नियतांक जिसको कहते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद एक नियतांक लगा देते हैं। तो इसको यदि हम रख दें तो c का मान 0 आएगा। यदि इन दोनों को एक साथ ले लें तो x बराबर आ जाएगा kt। यदि हम हाफ लाइफ पीरियड की बात करें, अर्ध आयु काल की बात करें, तो अर्ध आयु काल की स्थिति में क्या होता है? अर्ध आयु काल की परिभाषा क्या होता है? ऐसा समय जिसमें कोई भी रासायनिक यौगिक अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा भाग जो है विकसित हो जाता है। माने कोई रिएक्शन जितने समय में आधा जो है उत्पाद में बदल जाता है, वह समय उस अभिक्रिया की अर्ध आयु काल कहलाती है। तो अर्ध आयु काल की स्थिति में x का मान a के मान का आधा होगा, x बराबर a/2, और वह समय जो है उसका हाफ लाइफ होगा, t जो है जो होगा उसका अर्धायु काल कहलाएगा। तो ये दो मान इसमें रख दें, a/2 बराबर kt², अर्थात a बराबर 2kt², यानी t½ = a/2k। चूंकि k कांस्टेंट है, इसका मतलब t½ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। यही आ गया रिजल्ट जो हम लोग शुरू में परिभाषा बोल रहे थे। ऐसी अभिक्रिया जिसकी अर्धायु काल पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसी अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या बोले? ऐसी अभिक्रिया जिसकी अर्धायु काल पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। इसके लिए यदि हम ग्राफ की बात करें, यदि ये t½ और ये a के बीच यदि हम ग्राफ खींचें तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है। तो ये ग्राफ जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये था t½ के लिए जो है सूत्र, और ये जनरल फार्मूला है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया समझ में आया सबको? शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसकी अर्धायु काल पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, उसको हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसी अभिक्रिया जिसकी दर t समय के बाद
पदार्थ की शेष बची मात्रा के ऊपर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। दोनों परिभाषा है। इसके अनुसार कौन सा परिभाषा बोलेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसकी दर t समय के पश्चात पदार्थ की शेष बची मात्रा के ऊपर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यदि इसके अनुसार ग्राफ खींचें तो ये R रेट ऑफ रिएक्शन है, ये A माइनस एक्स है, तो एक इस तरह का ग्राफ आएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये दोनों ग्राफ जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शंस को शो कर रहा है। तो इस तरह से जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का ये फार्मूला था।